नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे, दुनिया का नज़रिया ही ख़राब है। अपनी नज़र में अच्छे रहो, अपनी नज़र में अच्छे रहो। दुनिया का नज़रिया ही ख़राब है। हर कर्म इंसान ऐसा करना चाहता है जिसे दुनिया अच्छा समझे, लेकिन इंसान को हर कर्म ऐसा करना चाहिए जिससे इंसान का दिल खुश रहे और आत्मा शांत रहे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। अपनी नज़र में अच्छे रहो, दुनिया का नज़रिया ही ख़राब है। सुबह उठकर इंसान की सबसे पहली प्रार्थना होनी चाहिए कि भूल से भी भूल ना हो, भूल से भी भूल ना हो। क्योंकि भूल से यदि आप कोई गलती कर रहे हैं या जान के कोई गलती करते हैं, दोनों की सज़ा बराबर इंसान को भुगतनी पड़ती है, एक बराबर होती है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति को पता है गैस जल रही है या आँच कोई जल रही है, उस पर वो हाथ रख ले तो उसका हाथ जल जाएगा। और एक व्यक्ति को नहीं पता है कि गैस पर जलती हुई आग पर हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। यानी कि कोई छोटा बच्चा है या कोई पागल है, दोनों का हाथ बराबर जलेगा, जो जानता है उसका भी, जो नहीं जानता है उसका भी। ऐसे ही किसी व्यक्ति को पता है कि हम गलती कर रहे हैं या नहीं पता है, दोनों की सज़ा बराबर है। अपनी गलती, अपनी पाप, अपनी कमी की सज़ा इंसान को खुद ही भुगतनी पड़ती है। तब कोई भी समाज या दुनिया आपके कर्म को भुगतने नहीं आती है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने दिल की शांति, अपने दिल की खुशी और आत्मा की शांति के लिए कर्म करने चाहिए, दुनिया के लिए नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते जाएंगे, ज़िंदगी में आप ऊपर उठते जाएंगे, आप अकेले होते जाएंगे। लेकिन अकेलेपन से कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। क्यों? जैसे कोई एक कंपनी होती है, कंपनी का सीईओ या कंपनी का मालिक एक होता है, डायरेक्टर 2 हो सकते हैं, मैनेजर 3-4 हो सकते हैं, लेकिन लेबर की भीड़ होती है। लेबर हज़ारों हो सकती है, लेबर लाखों हो सकती है। भीड़ हमेशा भीड़ों की होती है, शेर अकेला होता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, फल तुम्हें अपने कर्म का भुगतना है, दुनिया का नहीं। इसलिए दुनिया की नज़र पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बार गुरुजी, बहुत सारे शिष्य बैठे थे और गुरु उनको ज्ञान सुना रहे थे। गुरु बड़े प्यार से, ध्यान से ज्ञान सुना रहे थे और शिष्य बड़े प्यार से और ध्यान से ज्ञान सुन रहे थे। तभी उनकी नज़र एक सांप पर पड़ी जिसके ऊपर लाखों चींटियाँ लगी हुई थी। लाखों चींटियाँ उस सांप को खा रही थी और पकड़ के ले जा रही थी। एक शिष्य ने अचानक रुककर गुरु से पूछा, गुरुजी ये क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु बोले, पहले मुस्कुराए और बड़े प्यार से उन्होंने बताया। मुस्कुराए गुरु और बोले, ये जो सांप को आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लाखों चींटियाँ पड़ी हैं और जिसे घसीट कर ले जा रही हैं, ये सांप पहले झूठा गुरु था। इसने लाखों शिष्यों का पैसा खाया, उनका भोजन खाया, हर तरीके से धोखा देकर उनसे सामान मंगाता था, उनसे पैसे लेता था, उनका खाता था। वही आज बदला ले रही हैं, वही आज चींटी बनकर इसको खा रही हैं और इसको ले जा रही हैं। ऐसे ही जो इंसान ये सोचता है कि हम हमेशा दूसरे से लेते रहें, दूसरे का फ़ायदा उठाते रहें, दूसरे का काम करते रहें, किसी न किसी तरह उसको इसी तरह से कर्ज चुकाना पड़ता है। जो इंसान हमेशा दूसरे से लेता रहता है, उसके लिए और किसी को कुछ नहीं देता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आखिर में भगवान के दरवाजे भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान भी अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर देता है, हो ही जाते हैं। जब तुम कोई निष्काम नहीं करते हो, दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हो, प्रकृति का फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसे व्यक्ति का अंत में नुकसान होता है। और सीधी सिंपल बात है, जब तुम दूसरे का ही फ़ायदा उठा रहे हो, दूसरे से लाभ ले रहे हो और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये सच है कि तुमने भिखारी बनना स्वीकार कर लिया। यानी कि तुमने मान लिया है कि तुम भिखारी हो। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से तंत्र साधना ली। तंत्र साधना में उसने ये सीख लिया कि एक नियत नक्षत्र के दिन आकाश से धन वर्षा कराई जा सके। वो धन वर्षा हीरे, रत्न जड़ित वगैरह ज़मीन में गिरवाता था और बहुत सारा धन प्राप्त कर लेता था। इससे एक दिन और एक कस्बे में वो रहने लगा। कस्बे में बड़ी शान से रहता था। एक दिन वो दूसरे कस्बे से अपने कस्बे में आ रहा था।
तभी वहाँ पर 4-5 चोर बैठकर जुआ खेल रहे थे। उन चोरों की नज़र इस व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने देखा इसके कसे हुए वस्त्र हैं, वस्त्रों से काफ़ी अमीर लग रहा है। तो उन चारों चोरों ने मिलकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया और बोले, तुम काफ़ी अमीर लग रहे हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम हमारे पास रख दो और अपने घर का पता बताओ ताकि हम तुम्हारे घर को भी लूट सकें। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि मेरे पास जो है वो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मैं अपने घर का पता नहीं बताऊँगा, मैं अपने घर को नहीं लूट पाऊँगा। तब चोरों ने उसको एक पेड़ से बांध दिया। 2 दिन वो भूखा प्यासा उस पेड़ से बंधा रहा। फिर उसे याद आया कि कल नियत नक्षत्र है और मैं धन वर्षा करवा सकता हूँ। तब उस व्यक्ति ने उस चोरों के सरदार को बुलाया और कल नियत नक्षत्र के दिन बोला, कल नियत नक्षत्र है और मैं धन वर्षा करा सकता हूँ और तुम्हें मैं बहुत सारा धन दिलवा सकता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। सारे चोर उसके पास आ गए, उसने तंत्र साधना की और नियत नक्षत्र के दिन उसने बहुत सारा धन आकाश से निकलवाया। चोरों ने सारा धन ले लिया और उस व्यक्ति को जाने दिया। थोड़ी ही दूर वो पहुंचा था, लेकिन चोरों का सरदार बहुत होशियार था। वो उस व्यक्ति के पीछे चला गया। बोला, तुम आज भी मेरे लिए धन वर्षा कराओ। बोला, वो कल हो सकती थी क्योंकि कल नियत नक्षत्र था, आज धन वर्षा नहीं हो सकती है, अभी 1 साल के बाद आएगा, मैं फिर आऊँगा और इसका लाभ मैं तुम्हें फिर दे दूँगा। चोरों का सरदार नहीं माना, बोला तुम झूठ बोल रहे हो, और उसने उसकी बहुत पिटाई करी। चोर बोला, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अगले साल आके फिर तुम्हें लाभ दे दूँगा। वो नहीं माना। दोनों में काफ़ी बहस हुई। चोरों का सरदार बहुत क्रोध में आ गया और उसने उसकी गर्दन काट दी। नीति के विरुद्ध, परिश्रम के विरुद्ध, बुद्धि से अलग और मेहनत से अलग किसी भी तरह से नीति के विरुद्ध पाया गया धन इंसान के दुख का कारण बनता है। जब इंसान मेहनत से कर्म करता है, मेहनत से किसी चीज़ को प्राप्त करता है, तभी उसको उसका लाभ होता है। इंसान को हमेशा अपने कर्म पर, अपनी नीति पर और अपने धर्म पर चलना चाहिए। अपनी नज़र अच्छी रखो, अपनी नज़र में अच्छे रहो। दुनिया का नज़रिया ही खराब है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।